बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स आज हमने न्यूमेरिकल मेथड्स यानी चैप्टर नंबर 10 क्लास 12 में उसकी एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करना है, जो कि एक्चुअली आप यूं भी कह सकते हैं ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज है और एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज भी है और इसमें से लॉन्ग के आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये इस बुक की भी लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पास, नेशनल बुक फाउंडेशन की। तो बिला ताखीर के हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि हमें लाइफ में सम टाइम ऐसा होता है कि बड़े पेचीदा से हमें एरियाज को फाइंड आउट करना होता है। अब आप ये जरा देखें कि फर्ज करें हमारे पास एक शेप दी हुई है, यूं करके कोई ऐसी सी शेप दी और कहा जाए कि इसका एरिया फाइंड करें, तो हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में चेंज करके डिफरेंट हम जो है वो सेक्टर्स निकाल लेते हैं और हम ये कहते हैं कि हम इनका जो है वो एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो अब इनका एरिया फाइंड आउट करने के लिए पहले तो हमें इसका फंक्शन बनाना पड़ेगा। अगर हम इसका फंक्शन बनाने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि आपको इस बुक में दिए भी गए होंगे, इनफैक्ट इस एक्सरसाइज में दिए भी जाएंगे, और उनको डिफरेंट रूल से हमने सॉल्व करना होगा, जिनमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ट्रेपीजॉइडल रूल, आपके सामने यहां लिखा भी हुआ है। इसी तरह सिम्पसन 1/3 रूल है, सिम्पसन 3/8 भी है, वो शायद इस बुक में नहीं है, आगे जाकर आप इसको पढ़ेंगे। तो इन रूल्स के जरिए आपने इसको सॉल्व करना होता है। इनमें ट्रेपीजॉइडल से ज्यादा जो है वो एक्यूरेट मेथड जो है वो सिम्पसन 1/3 रूल है। बहरहाल हमने यहाँ जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ना है और उसके मुताबिक उसको जो है आगे सॉल्व भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द वैल्यूज ऑफ अ सर्टेन फंक्शन एफ ऑफ एक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। कहता है कि कुछ ये टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज दिए, जैसे एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसमें x की वैल्यू 0 डाली है तो एफ ऑफ एक्स 1 आ गया, x की वैल्यू 0.5 डाली है तो ये आ गया, x की वैल्यू हमारे पास 1 डाली तो 2.7, यानी कोई ऐसा फंक्शन है कि जो ये वैल्यू हमारे पास दे रहा है। कोई भी हो सकता है, 1/x भी हो सकता है, 1/1 + x² भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे जनरली स्पीकिंग अगर x की वैल्यू 0 डालें और 1 तभी आता होता है जब x आपका किसी पावर में मौजूद हो, जैसे 2 की पावर x, और x में अगर 0 लगा दें तो 1 आंसर आएगा। लेकिन मुझे यहां से शक हो रहा है कि ये शायद e की पावर x है, क्योंकि e की पावर x, e की पावर 1 जो होती है ना बच्चों, वो 2.718 देती होती है। तो बहरहाल हम उसने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो हमें इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। हमने इनको किन मेथड से सॉल्व करना है? एक उसने कहा है बाय यूजिंग ट्रेपीजॉइडल एंड सिम्पसन 1/3 रूल। इन दो रूल्स के जरिए आपने इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। सो बिला किसी ताखिर के सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आपको यहाँ फॉर्मूला लिख दूं। पहले हम ट्रेपीजॉइडल करेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, बाद में सिम्पसन 1/3 रूल लिखेंगे और उसका फॉर्मूला लिखेंगे और उनमें वैल्यूज डालेंगे। आप देखेंगे ये बहुत आसान एक्सरसाइज भी साबित होगी। चलते हैं बच्चों, सबसे पहले हम ट्रेपीजॉइडल पे। सो ट्रेपीजॉइडल रूल जो था, ट्रेपीजॉइडल रूल, उसके मुताबिक जो उसका फॉर्मूला है, पहले तो हमें उसके फॉर्मूले को देखना है कि फॉर्मूला क्या है। उसका फॉर्मूला था इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल, और ये डेफिनेट इंटीग्रल है हमारे पास, जिसकी वैल्यूज हमारे पास दी होंगी, वो हमारे पास दी होंगी a से b तक। एफ ऑफ एक्स ये इक्वल होता है हमारे पास h/2। h/2, h क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर तक बताऊंगा, और इनटू एफ ऑफ एक्स नॉट। एफ ऑफ एक्स नॉट यानी जो ये वाला हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड एफ ऑफ एक्स नॉट, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट है ये वाला। और ये जो लास्ट वाला होता है इसको एफ ऑफ एक्स एन कहते हैं। तो ये वाले जैसे ये एफ ऑफ एक्स 1 है, ये एफ ऑफ एक्स 2 है, ये यूं हमारे पास है, ये एफ ऑफ एक्स 3 है, ये यूं वैल्यूज हमारे पास दी होंगी, एफ ऑफ एक्स 4, एफ ऑफ एक्स 5, इसी तरह एफ ऑफ एक्स 6 और ये एफ ऑफ एक्स 7, ये हमारे पास दी है। और ये पहले वाले को हम एफ ऑफ एक्स नॉट कहते हैं और लास्ट वाले को हम एफ ऑफ एक्स एन कहते हैं। यानी पहले वाला और लास्ट वाला उसका सम, यानी ये फॉर्मूला याद रखें, इसका सम, इसके सम को हम अलग कर लेते हैं, और 2 टाइम्स ऑफ अदर, यानी बाकी कौन कौन से x1 x2 x3 ये सारे, इनका 2 टाइम्स, यानी देखें 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x3, इसी तरह एफ ऑफ x4, इसी तरह एफ ऑफ x5, एफ ऑफ x6
और कितना दिया हुआ है 7 तक, और एफ ऑफ एक्स 7 ये हमारे पास दिया हुआ है। ये हमारे पास बच्चों किसका रूल है? ये हमारे पास ट्रेपीजॉइडल का रूल है। और ट्रेपीजॉइडल में दोबारा याद रख लें h/2, h में भी बताता हूं, पहला फंक्शन और लास्ट फंक्शन में जब आपने उनकी वैल्यूज को पुट करके जो वैल्यू निकाली, पहला और लास्ट, उनका सम और 2 टाइम्स ऑफ अदर ऑल सम्स, यानी इसका 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 इसका, और ये हमारे पास फाइनल आंसर यहां मिल जाएगा। अब हमें यह ढूंढना है व्हाट इज एच। एच क्या है हमारे पास? एच का एक फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है जो कि मैं यहां लिख रहा हूं बच्चों। एच फाइंड करने का फॉर्मूला होता है बी माइनस ए बाय एन, ये फॉर्मूला होता है, और इसकी मदद से आपने सबसे पहले एच निकालना है। तो बी क्या है? बी आपका इंटीग्रल के ऊपर दिया हुआ है, जबकि यहां बी हमारे पास 4 है क्योंकि इंटीग्रल 4 0 है। तो अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो हमारे पास ये देखें, ये ए है, ये बी है, तो हमें ये पता चल गया बच्चों कि ए हमारे पास 0 है, बी हमारे पास 4 है। अब बात बनती है एन हमारे पास क्या होगा? तो बच्चों एन ये देखें, ये टोटल नंबर्स हैं, लेकिन ये 0, तो यहां 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां नंबर है। इस n को हम 8 भी लिखते हैं क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट वाले को xn कहना है, जो कि x8 ही होगा एक्चुअली, याद रखें। तो हमारे पास n नंबर्स जो हो जाएंगे वो 8 हो जाएंगे। वो n होता है लास्ट वाला कौन से नंबर पर मौजूद है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से आपने स्टार्ट करना है। सो बच्चों एज फाइंड करना अब हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं रहा। तो क्या एज फाइंड करेंगे? बी क्या हमारे पास 4, ए हमारे पास 0, एन हमारे पास 8, तो एज हमारे पास आ जाएगा 0.5। 4 में से 0 माइनस किया और डिवाइड 8 से करें 0.5। वैसे इसका तरीका ये भी होता है कि इन दोनों को माइनस कर लें, मैं यही देख रहा था, क्योंकि ये दोनों के बीच में गैप इतना ही होता है। एज कहते हैं साइज को। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स के कुछ चैप्टर्स पढ़े हो, जैसे बेसिक स्टैटिस्टिक्स, उसमें बताया जाता है इन दो के बीच में कितना फर्क है, यानी इसमें से ये माइनस कर दें, या इसमें से ये, या इसमें से ये, इसमें से, जैसे 0.5 में से आप 0 माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 0.5 आ जाएगा, तो ये भी हमारा एज कहलाता है। तो बच्चों अब हम सीधा सीधा ट्रेपीजॉइडल की तमाम चीजें हमारे पास पूरी हो चुकी हैं। एच भी हमारे पास है, एक्स नॉट कहते होते हैं पहले फंक्शन को, ये एक्स नॉट, और एक्स एन जो है हमारे पास लास्ट वाला है। तो पहले हम इसको क्लियर करके लिख भी लेते हैं। तो क्लियर करके जब हम लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इंटीग्रल, ये हमारे पास कितना था 0, ये हमारे पास 4 एफ ऑफ एक्स, एच क्या हमारे पास, एच हमारे पास आ चुका है h/2 एफ ऑफ एक्स नॉट, और एक्स एन की जगह पर लास्ट वाला जो नंबर है वो लिखेंगे x8। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों इसका सम, और 2 टाइम्स ऑफ अदर ऑल, यहां से मुझे लिखना चाहिए था सम ऑफ ऑल, ठीक है। यहां ये x1 2 और ये लास्ट वाला जो चलते चलते n-1 होना चाहिए था फार्मूले में, यानी n से पिछला वाला हमारे पास, यानी ये इसको यूं लिख सकते थे। मैं यहां थोड़ा सा चाहूंगा कि क्योंकि हम नीचे उसको करेक्टली लिख रहे, तो मैं चाहूंगा यहां ये इस तरह चलते 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 एफ ऑफ एक्स n-1 तक इसको लेके जाए। n-1 कहते हैं यानी n से पीछे वाले तक, क्योंकि हमारा 7वां आ रहा है, वो मैंने 7वां लिख ही लिया था, लेकिन मैं चाह रहा हूं पर आपको सही एक फॉर्मूला लिख के दे दूं सारे का सारा। सो बच्चों अब एक कंप्लीट फॉर्मूला इसके मुताबिक हम डेवलप कर लेते हैं, प्लस एफ ऑफ x2 प्लस एफ ऑफ x3 प्लस एफ ऑफ x4 प्लस एफ ऑफ x5 प्लस एफ ऑफ x6 और प्लस एफ ऑफ x7, ये हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है बच्चों, इनमें इनकी वैल्यूज को पुट करना है। एच हमारे पास क्या दिया हुआ है 0. वो हमने निकाल के रखा है 0.5 और डिवाइडेड बाय 2। एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है बच्चों, ये 1, इधर 1 और लास्ट वाला है 45 प्लस 60, 1 प्लस 45 प्लस 60, ये आ गया। 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स 1 क्या हमारे पास 1.649, 1.649 और ये है 2.718, 2.718। एफ ऑफ एक्स 3 हमारे पास बच्चों 4.482, 4.482। एफ ऑफ एक्स 4 है हमारे पास 7.382,
7.389। एफ ऑफ एक्स 5 है हमारे पास 12.18। एफ ऑफ 6 है हमारे पास 20.09 और एफ ऑफ 7 जो लास्ट है हमारे पास 22.12। इसको भी अब पैक कर लें और ये सबके साथ ये लगा लें। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों क्या करना है, हमने इन सबको कैलकुलेटर की मदद से ऐड करना है। इन सबको ऐड करना है, फिर बाद में हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पहले हम इसको ऐड करेंगे और इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लें। 2 2 4, 2 5 10, आई गेस यही आ रहा है, 0.25 आ रहा है बच्चों। हाँ, इनको ऐड कर लें तो 46.60 और ये 2 टाइम्स ऑफ इन सबको अगर आप ऐड करते हैं तो ये देखो मेरे बच्चों ने तो ऐड कर लिया, इनको ऐड कर रखी है ना आपने। 70.628 70.628 इनको ऐड करने से आ जाएगा। फिर हमने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो ये आ जाएगा 141.256 141.256 ये हमारे पास आ गया। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, अगर 46.60 ये आ जाएगा 187.856 और जब हम इसको 0.25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 46.964 46.964 ये हमारा एफ ऑफ एक्स फ्रॉम इंटीग्रल एफ एक्स फ्रॉम 0 to 4 हमारे पास ये आ गया, इसका लास्ट सोल्यूशन। ये था बच्चों हमारे पास कौन सा, ट्रेपीजॉइडल। आई होप इतना मुश्किल नहीं था, इजीली आप लोगों को ये समझ भी आ गया होगा। आप इसको एक नजर देख लें, फिर मैं इसको मिटा के इसी जगह पर फिर हम सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला लगाएंगे। डियर स्टूडेंट, सिम्पसन 1/3 रूल में चलते हैं। हमारे पास सिम्पसन का पहले फॉर्मूला आप देख लें कि जब हम इंटीग्रल ए से बी किसी का भी फंक्शन का करते हैं और h इसका फॉर्मूला होता है h/3 और h को फाइंड करने का वही फॉर्मूला हमारे पास h होता है हमारे पास b माइनस a/n, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, तो h हम उसी तरह फाइंड करेंगे। b हमारे पास क्या है, b हमारे पास ये है, a हमारे पास ये है, यानी 4 - 0 और n 8 है, तो h हमारे पास बच्चों वही 0.5 आ गया, क्योंकि सेम क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली h ने वही आना है हमारे पास, h/3। अब यहां समझने वाला फॉर्मूला है, पहला फंक्शन ये वाला और लास्ट फंक्शन, इन दोनों का सम बिल्कुल उसी तरह जैसे ट्रापेजॉइडल में आप लोगों ने पढ़ा था, और 4 टाइम्स ऑफ ऑल ऑड नंबर अपार्ट फ्रॉम द लास्ट वन, अगर वो ऑड हो तो लास्ट वाला इसमें आ चुका है ना। मेरे पास यहां एक्चुअली x1 x3 x5 x7 तक ऑड थे, यानी ये ऑड थे, ये वाला ऑड, ये वाला ऑड, ये वाला ऑड, ये वाला ऑड। क्योंकि ये n से पिछला था n-1 वाला, तो मैंने इसको यहां n-1 तक लिख लिया। अगर ये 2 स्टेप पीछे होता तो n-2 लिखता, लेकिन क्योंकि यहां तक है तो यहां तक ऑड नंबर, यानी 4 टाइम्स ऑफ ऑल ऑड फंक्शंस, 4 गुना सारे ऑड फंक्शंस हमने निकालने, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 जितना भी आ रहा हो हमारे पास, लास्ट वाला इन्वॉल्व नहीं करना अगर वो ऑड हो तो, वैसे यहां इवन है। ठीक है, एंड 2 टाइम्स ऑफ ऑल इवन नंबर्स अपार्ट फ्रॉम द लास्ट वन, 2 टाइम्स ऑफ ऑल इवन नंबर्स, इवन फंक्शंस, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 जितना तक जा रहा है, बट यू शुडंट इन्वॉल्व द लास्ट वन। लकीली यहां हमारे पास इवन नंबर लास्ट वाला भी है, तो उससे पिछला वाला हमारे पास ऑड है, वो n-1 है, उससे पिछले वाला n-2 फंक्शन जाएगा, तो इसलिए मैंने यहां n-2 फंक्शन लिख लिया उसका। सो यहां n-1 लिखा क्योंकि ऑड n से पिछला वाला था, और यहां मैंने इवन वाला जो कि वो 2 स्टेप पीछे था, लास्ट वाले को वैसे ही हमने इन्वॉल्व करना होता। तो बच्चों नाउ इट हैज बिकम अ माउंटेन ऑफ सैंड, बड़ा इजी हो गया हमारे पास। आप a हमारे पास क्या है 0 और b हमारे पास 4 f ऑफ x। अच्छा पहले हम इस फॉर्मूला को सही करके लिख लेते हैं, h/3 f ऑफ x नॉट तो वही होगा, और f ऑफ x एंड द लास्ट वन x8। ठीक है, ये आ गया हमारे पास।
4। अब ऑड नंबर कहां से कहां तक है, देखें 1 3 5 7 4 ही है, तो हम यहां वही लिख लेते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां, बस ये हमारे पास है। इन सबको हमने क्या करना, ऐड और 4 से फिर मल्टीप्लाई करना हमने। आगे फिर हमारे पास क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ऑल इवन। इवन कौन से, x2, x4, x6, बस यहीं रोकेंगे क्योंकि आगे x8 है, दैट इज द लास्ट वन, तो उसको वी आर नॉट इन्वॉल्विंग दैट पर्टिकुलर वन, हम उसको इन्वॉल्व भी नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। एच हमने ऑलरेडी 0.5 लाया ओवर 3, तो एफ ऑफ एक्स नॉट क्या था, ये दिस वन 1, और एफ ऑफ एक्स 8 क्या है, द लास्ट वन 45.60। 4 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स 1 क्या है, 1.649, 1.649। एफ ऑफ एक्स 3 क्या है, 4.482, 4.482। एफ ऑफ एक्स 5 क्या है, 12.18, और एफ ऑफ एक्स 7 क्या है, 22.12। ये आ गया। और अब 2 टाइम्स ऑफ ऑल इवन नंबर्स, इवन फंक्शंस। इवन कौन कौन से हमारे पास, एक हमारे पास ये है, अच्छा याद रखें, पहला फंक्शन और लास्ट फंक्शन छोड़ना है, नॉट ओनली लास्ट ही छोड़ना है। देख पहला हमारा ऑड था, वी आर नॉट इन्वॉल्विंग दैट, हम उसको नहीं इसको छोड़े। पहला हमारे पास इवन था, सॉरी, हम उसको नहीं इन्वॉल्व करें, ये हमारे पास आ गया। आगे चले जी, 2 टाइम्स ऑफ ऑल इवन, जिनमें हमारे पास ये 2.718, चौथा कौन सा है, 7.389, और लास्ट वाला कौन सा है, 20.09। तो बच्चों व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इन सबको ऐड कर रहे हैं, पहले इन दोनों को डिवाइड करें, ये हमारे पास आ गया बच्चों 0.1667। इन दोनों को ऐड करें, ये ले बच्चे, इनको ऐड करें, सारों को इनको ऐड करें 46.60। अब इन सबको ऐड करें आप, $40.431, ये इन सबको ऐड करके हमारे पास आ गया। ठीक है, इसी तरह ये देखें 2 टाइम्स ऑफ ऑल ऑड इवन नंबर्स, तो ऑल इवन नंबर्स हमारे पास आ गए 30.197, 30.197। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास। अब हमने क्या करना है, 0.1667, 46.60 प्लस इसको इससे करें, 4 1 4, 4 3 12, 17, 16, ये आ गया जी। और इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 2 7 14, ये बच्चों हमारे पास आ गया। तो जब हम इन सारों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 222.118। यस, ये आ जाएगा 46.60। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 222.118। तो इसमें हमने ये 46.60 ऐड करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1667 इंटू 268.718, और जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 44.795। तो बच्चों दैट इज गोना बी आवर लास्ट थिंग, यानी 0 से लेकर 4 तक का जो फंक्शन है dx, तो ये इसका जो टोटल सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा बच्चों, वो ये आ जाएगा आपके सामने। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, एवेल्युएट
इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम -1 to 7 यूजिंग ट्रेपीजॉइडल एंड सिम्पसन 1/3 रूल। हमने इसको भी ट्रेपीजॉइडल और सिम्पसन से सॉल्व करना है। बिफोर डूइंग दिस हम चाहेंगे कि इस जगह पर हम एक जो इनके फॉर्मूलाज हैं उन वो डालें और उसको सॉल्व करें। चलते हैं अपने ट्रेपीजॉइडल पर। ट्रेपीजॉइडल रूल है स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू h/2 into f of x naught plus f of x n then 2 times of all functions apart from the last and first, यानी पहले और आखिरी को निकाल के बाकी सारा आप पे लिखना है। तो ये हमारे पास ट्रेपीजॉइडल रूल है। और यहाँ h हमारे पास किसके इक्वल होता है, मैंने पहले भी बताया था, h होता है b माइनस a/n। ठीक है, याद रखें ये वाला हमारा जो फंक्शन होता है ये x0 वाला है, ये x1 वाला, ये x2 वाला, ये x3, ये x4, ये x5, ये x6, x7 और लास्ट वाला फिर हमारे पास f of x8 आया। यानी जो nth फंक्शन है लास्ट वो हमारे पास 8 है। यानी हम यहां लगा लेते हैं h हमारे पास b हमारे पास क्या था बच्चों, ये -7 और a है -1 और n हमारे पास 8, तो h हमारे पास 8/8 जो कि हमारे पास 1 आ गया। तो हमें एक चीज की तो परेशानी निकल गई, दैट इज h वो हमारे पास 1 आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं h हमारे पास 1 है, 1/2। f of x नॉट क्या है, ये वाला 0 पॉइंट, पहले हम इसको लिख ही लेते हैं, यानी ये कौन सा फंक्शन है, ये इसको अभी h/2 ही रहने दें। f of x नॉट, f of x n होता है लास्ट वाला जो कि f of x8 है। तो इस तरह 2 टाइम्स ऑफ ऑल अदर x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, यहीं तक था हमारे पास, ये हमारे पास आ गया। तो इनमें इनकी वैल्यूज भी फिक्स कर देते हैं बच्चों। h हमारे पास 1 था, 1/2। f of x नॉट हमारे पास है 0.984, 0.984 और x8 हमारे पास क्या है 0.342। तो इसी तरह जब 2 टाइम्स ऑफ ऑल अदर, जैसे ये हमारे पास क्या है 1, ये हमारे पास है 0.9848 और x3 हमारे पास 0.9397, x4 है हमारे पास 0.8660, x5 है हमारे पास 0.7660, x6 है हमारे पास 0.6428 और हमारे पास लास्ट वाला x 0.5 है, ये हमारे पास। तो बच्चों जब हम इसको कर लें सॉल्व, 0.5 आएगा। इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, ये आ रहा है बच्चों 0.984 प्लस 0.342। तो मैं नहीं चाहूंगा बच्चों आपका टाइम वेस्ट करूं, मैं अपनी इन स्टूडेंट को कहूंगा कि ये मुझे इस पॉज वीडियो में सारे का सारा जो है इसका सम फाइंड करके दें। जी बच्चों, इसका तो ये 1.326 आया, ये 2 टाइम्स जब हमने इसको ऐड किया तो 5.6993 हमारे पास आ गया। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई जब किया 11.3986 आ गया। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 0.5 से स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हमने बच्चों इन दोनों को प्लस करके इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6.3623 आ गया। तो ये हमारे पास इसका फाइनल क्या था, ये इंटीग्रल ऑफ f of x फ्रॉम -1 to 7 dx, ये आ गया हमारे पास इंटीग्रल ऑफ f of x फ्रॉम -1 to 7 dx। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास बच्चों ट्रेपीजॉइडल के तरीके से इसका फाइनल सॉल्यूशन आएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गई हो। बच्चों सिम्पसन का फॉर्मूला भी मैंने लिख लिया, सिम्पसन 1/3 रूल। और क्या फॉर्मूला था इसका कि इंटीग्रल f of x फ्रॉम a to b इज इक्वल टू होता है h of 3 सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट फंक्शन
फर्स्ट को 1 और लास्ट को xn कहते होते हैं। 4 टाइम्स ऑफ ऑड नंबर्स एंड 2 टाइम्स ऑफ इवन नंबर्स। हमारा ऑड नंबर n से पिछला वाला था का ये 7 तक, और इवन जो है वो 2 टाइम पिछला है। याद रखें, पहला और लास्ट आपने कंसिडर नहीं करना किसी सूरत में भी, उसके अलावा इवन और ऑड का डिस्कशन आपने यहां करना है। तो बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास a दिया हुआ है -1 और ये 7 f ऑफ x dx। h हमारे पास पहले का आया हुआ था, पीछे आपको बताया था 1/3, और आप f ऑफ x नॉट क्या है 0.984, f ऑफ xn क्या है 0.342 प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, ऑड ये 1 और ये 3 वाला 0.9397 और ये पांचवा 0.766, इसी तरह सातवां वाला 0.5। इसी तरह आप इवन पे आए, इवन कहां है 0.9848, फोर्थ कौन सा है 0.866 और 6 कौन सा है 0.6428। तो बच्चों ये यहां तक ही हमारे पास था, और इवन 8वां आ रहा है, लेकिन 8वां हमने यहां इन्वॉल्व कर दिया। मैंने कहा था ये 8th है, ठीक है। अगर हम इसको लिख लें यहाँ 8, वैसे मुझे लिखना चाहिए था, लेकिन चूंकि पहला क्वेश्चन भी हमने इसी मेथड से किया है तो ये इस तरह हमारे पास हो जाएगा। अब अगर जब हम इसको ऐड करेंगे बच्चों 1/3, पहले हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो ये आ रहा है हमारे पास 1.3268 4 टाइम्स। बच्चों इसको ऐड करें जरा। तो जब बच्चों हमने इनको ऐड किया 3.2057 है, और जब हमने इनको ऐड किया 2 को तो हमने बाहर ही लिखा, तो ये 2.4936 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से। ये देखें 4 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने 1/3 1.3268। जब हम 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12.888 आएगा, और जब हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.4936 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.9872। चलो बच्चों इनको ऐड करके देखें। तो बच्चों जब हमने इन तीनों को ऐड किया तो 19.1368 आ गया। हमने अब इसको क्या करना है, इस 3 के साथ डिवाइड करना है। ये लीजिए मेरे स्टूडेंट्स ने कर लिया। सो ये आ जाएगा हमारे पास 6.3789। तो बच्चों हमारा फाइनल सॉल्यूशन यानी f ऑफ x का जो इंटीग्रल है फ्रॉम -1 to 7 dx, तो वो हमारे पास आ गया ये। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कंप्यूट इंटीग्रल ऑफ dx ओवर 2 plus x square and this is integral from 0 to 1 by trapezoidal and Simpson 1/3 rule। बच्चों इस दफा आपके पास टेबल नहीं दिया हुआ, आपने सबसे पहला काम करना है कि इस पे टेबल बनाना है। याद रखें टेबल में आपको 3 चीजों का लाजमी पता होना चाहिए। नंबर 1 फंक्शन का पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन है, जैसे ये हमारे पास फंक्शन है, और दूसरा x की वैल्यू पता होनी चाहिए। तीसरा हमारे पास एज का पता होना चाहिए कि गैप कितना हमने प्रोड्यूस करना है। सो इन 3 चीजों के साथ मैं इस फंक्शन को सॉल्व करूंगा। पहले मुझे यह पता चलाना है कि हमारे टोटल नंबर्स कितने हैं। यहां लिखा हुआ है विद n इज इक्वल टू 8। पहला वाला x नॉट होता है और आखिरी वाला xn हमारे पास लास्ट वाला होता है। तो हमने एक ऐसा टेबल बनाना है बच्चों जिसके 9 खाने होंगे, यानी 9 उसके ब्लॉक्स होंगे डिफरेंट किस्म के। ये देखें मैं यहां बना रहा हूं, ये देखें यहां हमारे पास बच्चों होगा x, यहां होगा f ऑफ x, और हमने यहां 9 बनाने 1, ये x नॉट वाला है, ये हमारे पास x1 2 3
4 5 6 7 8 बच्चों नजर आ रहा है ये हमारे पास। तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं ये हमारे पास। अच्छा तो इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गए। ये हमें इसने फैसला करके दिया है। अब हमने करना क्या है कि हमारे पास स्टार्ट करना, हमने एक वैल्यूज याद रखें 0 से लेकर 1 तक, इसमें आपने जो है वो पुट करनी है। याद रखें पहली वैल्यू 0 होगी जो हमारे पास लोअर लिमिट दी हुई है, और जो लास्ट अपर लिमिट दी हुई है हायर लिमिट वो हमारे पास यहाँ 1 होगी। इसके बीच में हमने एज का साइज बना के डिफरेंट वैल्यूज लिखनी है। सबसे पहले हम एज फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों मैंने आपको एज फाइंड करने का फॉर्मूला बताया था, b माइनस ए ओवर एन होता है हमारे पास। अब b हमारे पास क्या है बच्चों 1, a हमारे पास 0, यानी इसको b कहते हैं इसको a कहते हैं, यानी b हमारे पास क्या है 1, a हमारे पास 0, n हमारे पास ये 8 दिया हुआ है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.125 आ जाएगा एज। यानी अब हमने इसमें 0.125 ऐड करते रहना है। हम जब इसमें 0.125 ऐड करेंगे 0.125 आ जाएगा, इसमें मजीद 0.125 ऐड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। जब इसमें मजीद 0.125 ऐड करेंगे 375 आ जाएगा। बेटा देखना गलत ना करूं, साथ साथ आते जाएं। फिर इसमें जब हम 0.125 ऐड करेंगे 0.5 आ जाएगा। जब इसमें 0.125 ऐड करेंगे 625 आएगा। जब इसमें 0.125 ऐड करेंगे 125 50 750 0.75 आ जाएगा। जब इसमें 0.125 ऐड करेंगे तो 875 आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। और जब इसमें 0.125 ऐड करेंगे तो डेफिनेटली 1 आ जाएगा। सो यानी 0 से लेकर 1 तक को हमने इसमें डिफरेंट चीजों में तकसीम कर दिया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट ये तमाम वैल्यूज जो आपके पास हैं ये इस मेजर फंक्शन में आपने अप्लाई करनी है। मेजर फंक्शन है 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें आपने x की जगह पे 0 डालना है, यानी जब x की जगह पे 0 डालेंगे 2 आ जाएगा जो कि हमें 0.5 देगा। मैं थोड़ा सा चाहूंगा इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं। अब फिर हम इस फंक्शन में 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर है, x में हम डालेंगे x में 0.125 का स्क्वायर डालेंगे, और बच्चों हमारे पास आ जाएगा 0.496, ये आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसमें x में इस दफा डालेंगे हम 0.25 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो बच्चों मैंने तो वीडियो पॉज करके ये सारे फाइंड कर लिए, यानी आप देखें हमारे पास फंक्शन 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर है, और हमने x की जगह पे पहले हमने यहां 0 डाला, 0 का स्क्वायर, और हमारे पास 0.5 आ गया। फिर इस x की जगह पे 0.125 डाला, ये देखें उसका स्क्वायर लिया। जब हमने इस पूरे को सॉल्व किया तो 0.496 आ गया। फिर हमने 0.25 का स्क्वायर लिया, यानी इसी जगह पर, यानी इसी x की जगह पे, फिर इस x की जगह पे ये वैल्यू डाली और ये आंसर आया। ये 0.5 इसमें डाला, ये आंसर हमारे पास आ गया। 0.625 इस x में डाला और उसका स्क्वायर लिया तो ये आंसर आ गया। 0.75 इसमें डाला, उसका स्क्वायर लिया, इसमें ऐड किया और 1 को ऊपर रख के नीचे उससे डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। 0.875 का स्क्वायर लेके 2 से ऐड करके और 1 को ऊपर रख के हमने डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। और जब 1 डाला तो 2 और 1 3, 1/3 हमारे पास 0.33333 आ रहा था। तो यूं हमारे पास ये कुछ फंक्शन ऑफ एक्स आ गए, और ये हमने पहले तो 2 क्वेश्चंस में दिए होते थे, लेकिन इस दफा आपने खुद फाइंड करना। तो इसको फाइंड करने का भी कोई इतना मुश्किल मेथड नहीं है, लेकिन पहले आपने ये जो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल में जो हमारे पास लिमिट्स दी हुई हैं 0 से लेकर 1 तक, हमने उसमें एच फाइंड करना, और वो उस फॉर्मूले से फाइंड करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस पे ट्रापीजॉइडल का सीधा सीधा इसमें फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हमने ट्रापीजॉइडल रूल लिखा, जैसा कि मैंने रूल के बारे में बताया कि रूल है h/2 फर्स्ट
और लास्ट को हमने सम फाइंड करना है, और उसके अलावा जितने भी हैं जैसे 1 2 3, जैसे ये एफ ऑफ, ये याद रखना ये वाला एफ ऑफ एक्स 1 है, ये वाला एफ ऑफ एक्स 1 है हमारे पास, ये एफ ऑफ एक्स 2 है, ये एफ ऑफ एक्स 3 है, फिर ये 4 है हमारे पास, ये 5 है, ये एफ ऑफ एक्स 6 है, ये एफ ऑफ एक्स 7 है, और लास्ट वाला एफ ऑफ एक्स 8 है जिसको हम एफ ऑफ एक्स एन भी कह सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पहले और लास्ट वाले को ऐड करना, ये एफ ऑफ एक्स नॉट है, पहले और लास्ट को ऐड करना है और बाकियों को 2 टाइम्स ऐड करना है, यानी बाकियों को ऐड करके हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, हमने ये करना है। तो बच्चों हम सीधा सीधा फॉर्मूला के साथ ही इसको सॉल्व करते हैं। इस दफा हमारे पास 0 से लेकर 1 तक दिया हुआ है और d ऑफ x ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर dx दिया हुआ है। तो h हमारे पास ऑलरेडी आया था, क्या था 0.125 बाई 8, तो f ऑफ x नॉट हमारे पास क्या दिया हुआ है 0.5, और f ऑफ x 8 हमारे पास दिया हुआ है बच्चों 0.333। तो इसी तरह 2 टाइम्स ऑफ अब ये देख लें f ऑफ x 1 क्या है हमारे पास, ये 0.496, 0.496, 0.4848, इसी तरह 0.4672, 4672, 0.444 और 0.418, 2 3 4 5 1 2 3 5, अभी 5 आया, 418, उससे नीचे 0.3902 और लास्ट में 0.3616, 0.3616, और आपको पता है लास्ट वाला हमने नहीं लिखना। उसकी रीजन क्या है हमारे पास बच्चों, उसकी रीजन ये है कि उसको हमने यहां लिख दिया है, पहला वाला लास्ट वाला कंबाइन करके, और बाकी जो बीच में सैंडविच बना हुआ है उसको 2 टाइम्स आपने करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके। सो बच्चों जब हम इसको आपस में डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 0.0625, 0.0625, और जब इसको ऐड करेंगे 0.833, जब इसको करेंगे बच्चे इसको ऐड करें, अच्छा आपने कर लिया सारा, हाँ ये आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे बच्चों ये आएगा 3.0626, ये आ गया। तो 0.0625 इज 0.833, और जब हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6.1252, 6.1252। तो बच्चों जब इसको इसमें ऐड करेंगे 0.833, ये आ जाएगा 0.0625, आ जाएगा 6.9582। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा, यानी d ऑफ x ओवर 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल है हमारे पास 0 से लेकर 1 तक, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.4349। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है ट्रेपीजॉइडल से। मैं एक चीज आपको यहां जरूर बताऊंगा, उसने क्या कहा हुआ है, ऑल्सो एवेल्युएट द फंक्शन एनालिटिकली एंड कमेंट ऑन द आउटकम्स इन ईच केस। आपने इसको एनालिटिकली भी सॉल्व करना है, ये तो हमने ट्रेपीजॉइडल से किया, एनालिटिकली भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। एनालिटिकली आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए उसके लिए, तो इंटीग्रेशन जब मैं इसकी सॉल्व करूंगा, ये देखें इंटीग्रल 1 to 0 dx ओवर 2 प्लस एक्स है, एक्स स्क्वायर है। तो बच्चों आप लोगों को अगर इंटीग्रेशन याद हो चैप्टर नंबर 3, उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर 2 स्क्वायर नीचे हो तो हम उसमें tan इनवर्स का इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। वो मैं जरा वहां तक लेके जाऊंगा, पहले देखो ये किसका स्क्वायर बन रहा है। देखें ये हमारे पास है 1 0 dx ओवर, ये किसका है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर है, और ये x का स्क्वायर है। तो मैं इसमें मैंने भी बताया था, ये आई गेस 3.7 थी या 8 थी, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इसका इंटीग्रेशन यूं सॉल्व किया जाता है कि ये जो आपके पास कांस्टेंट नंबर होता है ये नीचे जाके डिवाइड हो जाता है,
ठीक है, और tan इनवर्स ऑफ ये जो x है, जो वेरिएबल है उसको ऊपर लगाते हैं और जो कांस्टेंट है उसको नीचे लगाते हैं, ये हमारा सोल्यूशन होता है। वरना आप इसको एक खास किस्म का मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसका आसान ये कि आपका कांस्टेंट पीछे जाके डिवाइड होगा और वही कांस्टेंट वेरिएबल के साथ डिवाइड होकर tan इनवर्स के आगे लिखा जाएगा अगर दो ऐसे स्क्वायर हो जिनके बीच में प्लस का साइन हो। और साथ ही चूंकि हमारे पास वो दिया हुआ है लिमिट दी हुई है तो 1 0 की लिमिट इस जगह पर लगाएंगे। लिमिट हमेशा वेरिएबल पे लगती है, याद रखना। अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 इसमें लगाएं तो tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर अंडर रूट 2 ये हमारे पास आ गया। और फिर हमने उसमें से माइनस करना होता है। अब हमने जीरो डालना है, tan इनवर्स ऑफ, यहां जीरो डालेंगे, 0 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, 0 ओवर इन 0 ही आएगा एक्चुअली अगर देखा जाए तो। अब हमने इसका tan इनवर्स फाइंड करना है। याद रखिएगा जब हम इसका tan इनवर्स निकालें हमेशा रेडियन में निकालना है। ये मैं पिछली एक्सरसाइज में भी कहता आया था, इसमें भी, क्योंकि हम न्यूमेरिकल मेथड्स को सॉल्व कर रहे हैं। आपने इसकी जो वैल्यूज हैं वो tan इनवर्स ऑफ 0 तो वैसे 0 हो जाएगा, ये 0 है, इसका करें tan इनवर्स, tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो बच्चों ये आ रहा है आपका tan इनवर्स ऑफ, गलती होगी थी, 0.6154, 0.6154। और जब हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4352, 0.4352। हमारा एनालिटिकली जो एक्चुअली जो हमारा इंटीग्रेशन का मेथड है उससे हमारे पास 0.4352 आ रहा था, और जबकि आपने देखा ट्रेपीजॉइडल से भी नियरली यही आंसर आ रहा है। थोड़ा सा एरर है, आप इस एरर को देख सकते हैं कितना है, उसमें से ये माइनस कर ले तो ये 0.0003 आएगा एरर, जो कि बहुत माइनर एरर है। इसका मतलब है आपने देखा ट्रेपीजॉइडल में और उसमें नियरली इक्वल आ रहा है। तो अगर आप एरर निकालना चाहें, एरर, तो आप क्या करेंगे, एरर, तो आप क्या करेंगे इसमें से यानी 0.4352 में से वो माइनस कर लें 0.4349 तक हमें पता चले कितना एरर है, तो ये 0.0003 एरर आ गया, विच इज टू स्मॉल टू बी निग्लेक्टेड। हम इसको निग्लेक्ट ही कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ट्रेपीजॉइडल भी समझ आ गया होगा। बच्चों अब हम चलते हैं सिम्पसन रूल पे। सिम्पसन रूल का फॉर्मूला आपको पता है, h/3 सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट and then 4 times of odd numbers, and we got this one odd, that one, this one, यानी x1 x3 x5 x7 ये 4 हमारे पास odd थे, हमने लिख दिया इनका 4 times, and then 2 times of even number apart from 1 and last। 1 और last को छोड़कर बाकी 2 times of odd कौन से, 2 4 और 6 यही वाले थे, हमने 2 times of ये odd लिख लिए सारे। अब हमने क्या करना है बच्चों, इस जगह पर इनकी वैल्यूज को फिक्स करना है। ठीक है, सबसे पहला काम हम ये करेंगे, इस जगह पर लिखेंगे a हमारे पास क्या है बच्चों, a हमारे पास 0 और ये 1 और ये है dx ओवर फंक्शन हमारे पास है 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ये h की वैल्यू हमने ऑलरेडी पीछे ही फाइंड आउट की थी, ये देखिए आपके सामने, जब हमने निकाली थी तो 0.125 आ गया था, तो यहां लिखेंगे 0.125/3। एफ ऑफ एक्स नॉट क्या हमारे पास 0.5 प्लस एफ ऑफ एक्स 8 क्या है हमारे पास, ये 0.333, ये आ गया। 4 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स 1 क्या है बच्चों हमारे पास 0.496, 0.496। एफ ऑफ एक्स 3 हमारे पास 0.4672। एफ ऑफ एक्स 5 है हमारे पास 0.418 और एफ ऑफ एक्स 7 है हमारे पास 0.3616। और 2 टाइम्स ऑफ इवन नंबर्स, इवन कौन कौन से, पहला ये अपार्ट फ्रॉम 1 एंड लास्ट 0.4848, 0.4848। इसी तरह फोर्थ नंबर है 0.444 और लास्ट वाला जो 6th है 0.3902।
सो बच्चों पहला काम, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। 0.3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। आई गेस यही आ रहा है बच्चों। हाँ, तो हम इनको ऐड करें तो 0.833 आएगा। बेटा देखना को गलत ना कर लूं। इन सब को ऐड करते हैं अगर हम, तो आता है 6.9728, 6.9728। सॉरी ये गलत बताया, 1.7432। इन्होंने एक्चुअली 4 से मल्टीप्लाई भी कर लिया था। सो अब हम इनको भी ऐड कर लेते हैं। ये करें तो बच्चों इनको ऐड किया तो ये आ गया 1.3194। अब मैं बच्चों इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 4 से, फिर तीनों को ऐड कर दूंगा। तो बच्चे ये मेरे स्टूडेंट्स फौरन बता देंगे। 10.446, 10.446। ये क्या किया था हमने, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से। जो 3 नंबर्स आए थे उन तीनों को हमने ऐड कर लिया और आखिर में हमने इससे मल्टीप्लाई करना है 0.0417। तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.4355, 4355। ये हमारे पास इंटीग्रल 10 dx/2 + x²। आपने देखा सिम्पसन से ये आया हमारे पास, और एनालिटिकली भी मैंने इसको सॉल्व किया था। अगर याद हो, एनालिटिकली जब हमने इसको सॉल्व किया था, एनालिटिकली यानी dx/2 + x² को 0 से लेकर 1 तक जब हमने सॉल्व किया था तो वो 0.4351 आया था। आई गेस यही आया था बच्चों, यही आया था। सो उसमें ये मैंने पीछे सॉल्व किया ट्रेपेजॉइडल के बाद, अगर याद हो तो उसमें और इसमें भी कोई खास फर्क नहीं आया। अगर एरर देखें तो इसमें से वो माइनस कर दें तो एरर आएगा 0.0004, विच इज वेरी स्मॉल टू बी निग्लेक्टेड। सो आपने देखा एनालिटिकली हो या सिम्पसन हो, ट्रेपेजॉइडल हो, दे आर ऑलमोस्ट ऑल सेम। तो इतना को खास फर्क नहीं पड़ता। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। इस दफा मैं आपका टाइम बचाने के लिए ये करूंगा कि मैं टेबल बनाकर आप वैल्यू डाल दूंगा सारी, और मैं आपको समझा दूंगा ये कैसे हुआ था, क्योंकि कैलकुलेटर पे काम करना थोड़ा सा मेसी हो जाता है आपके सामने। आप देखें ये दिया हुआ इस दफा dx/1 + x। बच्चों ये x है, x² है, x है। बाय ट्रेपेजॉइडल एंड सिम्पसन रूल, ये सिम्पसन 1/3 रूल के साथ करना है और कंपेयर करना है एग्जैक्ट वैल्यू के साथ। एग्जैक्ट वैल्यू उसी तरीके से करेंगे जैसा आपको सिखाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, यानी एक्चुअली इंटीग्रेशन निकाल के सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम करते हैं बच्चों, पहले हमें चाहिए h। ठीक है, h क्या होता है हमारे पास, तो h फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास b -a/n, और n इस दफा हमारे पास दिया हुआ है बच्चों 8, और b हमारे पास ये होता है, ये b है, ये a हमारे पास, यानी b है 1 - 0/n। तो ये n हमारे पास 8 था, तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.125 h आ जाएगा, यानी वही वाला h आएगा जो पीछे हमारे पिछले क्वेश्चन में भी आया था। अब हमने क्या करना है, टेबल कैसे बनाना है स्टूडेंट्स। ये मैंने आपके सामने एक, आपने देखा मैंने एक टेबल बना दिया। इस टेबल में टोटल नंबर 8 है, और आपको मैंने पहले बताया था कि पहला जो होता है वो 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटल आपने ऑल टुगेदर 9 बनाने, और स्टार्ट यहाँ 0 से करना और 1 तक। ये 0 लिखा और ये 1 तक। अब इनके बीच में सेगमेंटेशन करनी है, वो हमने एज की वैल्यू इसी मकसद के निकाली भी है कि 0.125 ऐड करते रहना है। यानी इसमें जब 0.125 ऐड करेंगे 0.125 आएगा, इसमें करेंगे 0.25 आएगा, इसमें मजीद करेंगे 0.375 आएगा, इसमें करेंगे 0.5 आएगा, 0.625 आएगा, 0.125 ऐड करेंगे 75 आएगा, 0.125 ऐड करेंगे 875 आएगा, और ये करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1। यानी एक्चुअली हमने ये करना है, और ये हम यहीं जरूर पहुंचेंगे। और अब हमने अगली चीज है f of x फाइंड करना है। ये देखें इस दफा 1/1 + x दिया हुआ है, 1 + x। इस x की जगह पर हमने लगाना है 0, ये तो ये हमारे पास आ जाएगा 1।
इसी तरीके से दोबारा 1/1 प्लस एक्स है, लेकिन बच्चों इस दफा हम 1 प्लस 0.125 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.889 आ गया। मैंने मौके की मुनासिबत से सारी वैल्यूज फाइंड कर ली। आप देखें मैंने हर एक्स में, जैसे ये एक्स है यहाँ 0.25 डाला ये वाला और 0.8 आ गया, 0.375 यहाँ डाला, 0.72 ये कैलकुलेटर से सॉल्व होगा। फिर वही हमने ये वाला फंक्शन रखा, एक्स की जगह पर 0.5 डाला, आपने देखा ये यूं करते करते मेरे पास ये पूरा टेबल इस तरह फाइंड हो गया। करना मुझे क्या था, सिर्फ इस एक्स में ये वैल्यूज डालनी थी ताकि हर एक का एफ ऑफ एक्स हमारे पास निकल जाए। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा ट्रेपीजॉइडल पे जाएंगे। तो ट्रेपीजॉइडल रूल हमने लिखना है, ठीक है। और वो क्या रूल है बच्चों हमारे पास, आप जी बच्चों ट्रेपीजॉइडल फॉर्मूला मैंने सारे का सारा यहां लिख दिया। तो फॉर्मूला क्या है, h/2 सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट फंक्शन दिस वन एंड दिस वन एंड 2 टाइम्स ऑफ ऑल अदर, बाकी उनका 2 गुना हमारे पास है, x1 हो जाए x2 x3 x4, चूंकि हमारे पास टोटल 8 है। तो एक जीरो वाला फंक्शन, सॉरी ये जीरो वाला फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स नॉट वाला, ये जीरो वाला और लास्ट वाला, इन दो का सम और बाकी सारों के 2 टाइम्स सम हो जाएंगे। ये हमारा किसका था बच्चों, ये ट्रेपीजॉइडल, जबकि सिम्पसन में h/3 इंटू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट और 4 टाइम्स ऑफ ऑड और 2 टाइम्स ऑफ इवन था। तो चलें उधर तो हम बाद में जाएंगे। तो इनकी वैल्यू लिखते हैं, ये हमारे पास है जी इंटीग्रल ऑफ 10 dx by 1 plus x, ये h की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.125/2, एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है ये 1 और एफ ऑफ एक्स 8 क्या है 0.5, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स 1 क्या है हमारे पास, ये देखिए 0.888889, एफ ऑफ एक्स 2 क्या है 0.8, एफ ऑफ एक्स 3 क्या 0.7273, एफ ऑफ एक्स 4 0.6667, एफ ऑफ एक्स जो ये हमारे पास अगला, ये देखें ये वाला आपको मैंने पहले ही बताया था, ये वाला होगा एफ ऑफ एक्स नॉट और ये वाला होगा लास्ट वाला एफ ऑफ एक्स 8, जबकि ये एफ ऑफ एक्स 1 है, ये एफ ऑफ एक्स 2 है, ये एफ ऑफ एक्स 3 है, ये एफ ऑफ एक्स 4 है, ये एफ ऑफ एक्स 5, एफ ऑफ एक्स 6, एफ ऑफ एक्स 7, ये आ जाएगा यानी इस तरह। तो 1 2 3 4 तक तो हम चले गए थे, पांचवा था 0.6154, छठा था 0.5714 और सातवां था 0.5333, ये हमारे पास आ गया। तो बच्चों जब हम इसको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो खैर इसको इससे डिवाइड करें 0.0625, ये 1.5 आ जाएगा। इसको जब हम ऐड करेंगे, आपने 2 से मल्टीप्लाई तो नहीं किया ना, अच्छा 4.803 आ गया हमारे पास। और जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 0.0625, 1.5, तो ये आ जाएगा 9.606 आ गया। तो जब इसमें 1.5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 11.106, और जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई 0.0625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.694125। ये हमारे पास इंटीग्रल 0 to 1 dx over 1 plus x आ गया। तो बच्चों ये हमारा ट्रेपीजॉइडल से फाइनल आंसर आया। हमें अभी सिम्पसन से भी करना है, लेकिन उसने ये भी कहा कंपेयर योर आउटकम्स विद एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू पहले निकालेंगे, एग्जैक्ट इसके इंटीग्रल से निकलेगा हमारे पास। तो हम सबसे पहले इंटीग्रल इसका निकाल लेते हैं, यानी dx over 1 plus x और 0 से लेकर 1 तक दिया हुआ है, ये हमारे पास है। नीचे वाले का डेरिवेटिव अगर ऊपर एग्जिस्ट कर जाए तो हमारे पास आता है नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे 1 का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है 0 होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस x हो जाएगा।
ये हमारे पास 0 और 1 आ गया, यानी हमने लिमिट लगानी है। आई गेस आप लोगों को ये पता होगा। आगे चलें, नेचुरल लॉग ऑफ, अब वैल्यू लगाएं 1 + 1 माइनस करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ 1 + 0, यानी पहले 1 लगाएं फिर 0। ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ गया, ये नेचुरल लॉग ऑफ 1 आ गया। याद रखें नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो होता है वो हमारे पास 0 के इक्वल होता है, बेशक कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। सो हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 2 - 0 आ गया, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 का भी आपके पास यहां फंक्शन ऑलरेडी होता है, वो आ जाएगा 0.69314, 0.69314। तो यहां हमारे पास क्या आंसर 0.69412। सो अगर आप एरर निकालना चाहें कितना आ रहा है तो कैसे निकालेंगे, यानी जो बड़ी वैल्यू उसमें से छोटी माइनस कर लें ताकि आपको पता है एरर कितना है। आई गेस बड़ी ये है 0.6941 माइनस 0.69314। मेरी एक स्टूडेंट पीछे करी सर, इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस कर दें जो आपने ट्रेपेजॉइडल से निकाली है और उसका मॉड निकाल लें। ये भी एक फॉर्मूला है कि एग्जैक्ट वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, तो जो आंसर है उसका मॉड निकालें ताकि पॉजिटिव आंसर है। तो बच्चों ये वही काम किया है, बड़ी में से छोटी माइनस कर दें तब भी पॉजिटिव आंसर ही हमारे पास आएगा। सो अगर हम इसको माइनस करते हैं 0.694125, तो बच्चों ये आंसर आएगा हमारे पास 0 पॉइंट, ये तो बहुत ही माइनर सा फर्क आया हमारे पास, 1 2 3 4, ये आ गया जी, विच इज वेरी मच स्मॉल, जो कि बहुत छोटा है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस गिव्स यू नियरली सेम वैल्यू, वही वैल्यू आपके पास आ रही है। याद रखें इस वैल्यू को संभाल के 0.69314 यहां मैं लिख रहा हूं कि एक्चुअली इसका आंसर जो था इंटीग्रल dx ओवर 1 + x का आंसर जो 0 1 से कर रहे हैं वो आ रहा है 0.69314, ताकि हम जब सिम्पसन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू सामने मौजूद होनी चाहिए। बच्चों मूव करते हैं सिम्पसन रूल पे, और सिम्पसन रूल का फॉर्मूला ट्रेपेजॉइडल जैसा ही है लेकिन थोड़ा चेंज है। h/3 अगर हम इसका ऐड करें तो h/3 सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, पहले और लास्ट को ऐड करना है 4 टाइम्स ऑफ ऑल ऑड, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, ऑल ऑड फंक्शंस x1 x3 x5 x7, ठीक है, एंड 2 टाइम्स ऑफ ऑल इवन नंबर्स, इवन फंक्शंस। तो 2 टाइम्स, ये मैंने आपको फॉर्मूला पहले भी समझाया। अब चलते हैं हम इनमें इनकी वैल्यूज फिक्स करते हैं। जैसे देखें ये हमारे पास है 1 0 और ये है dx ओवर 1 + x, ये भी dx है। h क्या आपके पास 0.125/3, f(x0) क्या हमारे पास ये 1, f(x8) हमारे पास 0.5, 4 टाइम्स ऑफ f(x1) क्या है 0.8889, f(x3) क्या है 0.7273, f(x5) क्या है 0.6154 और f(x7) क्या है 0.5333। 2 टाइम्स ऑफ इवन फंक्शंस कौन से हैं बच्चों 0.8 f(x2), इसी तरह 0.6667 और f(6) है बच्चों 0.5714। तो हमारे ये स्टूडेंट हेल्प करेंगे इनको करने में। बच्चों इन दोनों को डिवाइड करो, क्या आ रहा था 0.04166, इनको करें, इन दोनों को ऐड करें, यह आएगा 4 टाइम्स ऑफ, बच्चों इसको ऐड करो, क्या बात है, देखें किसी और स्टूडेंट ने दे दिया, ये आ गया जी हमारे पास 2.7649, ये इनको ऐड किया ना आपने। अच्छा अब 2 टाइम्स ऑफ इसको ऐड करें, आपने ये पकड़े, ये वाला दें, हाँ 2.0381, 2.0381। तो बच्चों अब हमने 0.04166, 1.5, ये आ जाएगा बच्चों 10.996, ये 10.996, 10.996
और इसको अगर हम करेंगे तो 4.0762 4.0762 ये आ गया। ये दोनों कैलकुलेटर्स पकड़ें, अब आप इनको ऐड कर दें। तो बच्चों इनको ऐड करके और इससे मल्टीप्लाई करके हमारे स्टूडेंट्स ने फाइंड किया 0.6913। सो बच्चों इंटीग्रल डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स जो कि 0 से स्टार्ट होकर 1 तक है वो हमारे पास आ गया ये। तो ये देख लें आप। अब हमने इसका मुआवजा एग्जैक्ट से करना जो मैंने पीछे सॉल्व किया था अगर याद हो तो। वो क्या आया था हमारे पास 0.69314, ये था 0.69314 यानी 0.69314 ये रियल था हमारे पास 0.6913। तो इनको माइनस करें तो हमारे, तो बच्चों इनने माइनस किया तो 0.00184 ये हमारे पास आ गया, यानी ये एरर आया हमारे पास, एरर इनमें। लेकिन ओवरऑल दिस इज वेरी स्मॉल एरर। आपने देखा तो तकरीबन सिम्पसन से भी हमारा आंसर वही आ रहा है जो हमारा एक्चुअली ट्रॉपिजॉइडल से या जो हमने रियल तरीके से उसको सॉल्व किया था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा मजे का क्वेश्चन लग रहा है। साइन एक्स का इंटीग्रल 0 से लेकर पाई बाय 2 तक दिया है। कहता है इसको ट्रेपीजॉइडल से और सिम्पसन से सॉल्व करना है व्हेन n इज इक्वल टू 6, जब n की वैल्यू आपके पास 6 हो। तो बच्चों सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि इसका टेबल बनाएंगे, लेकिन टेबल से पहले आपको h पता होना चाहिए। आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स h होता है b माइनस ए ओवर n, और आपको पता है b होता है ये, a होता है ये। तो यानी पाई बाय 2 माइनस a क्या हमारे पास 0 और डिवाइडेड बाय n, n 6 है। तो पाई बाय 2 को अगर 6 से डिवाइड करें पाई बाय 12 आता है, यानी h यानी गैप होना चाहिए पाई बाय 12 का, और टोटल नंबर 6 नहीं है, यानी 7 हमारे जो है डिफरेंट किस्म के उसमें ब्लॉक्स बनेंगे। देखें स्टार्ट करते हैं, ये देखें ये हमने बनाया, इसमें रख लेते हैं x। अच्छा x का पहला होता है ये 0 और उसके बाद 6 मजीद खाने बनाने हैं आपने, 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी ओवरऑल ये 7वें नंबर पर आ रहा है। ये हमारे पास आ गया, इसको हम f ऑफ x कहेंगे, ये हमारे पास है। तो पहला हमने लिख दिया बच्चों 0 और आखिरी वाला लिखा हमने ये वाला पाई बाय 2। अब इसके बीच में जो गैप होना चाहिए दैट शुड बी पाई बाय 12 गैप, यानी 0 में जब पाई बाय 12 ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली पाई बाय 12 आएगा। पाई बाय 12 में जब आप पाई बाय 12 ऐड करेंगे तो 2 पाई बाय 12 यानी पाई बाय 6 आ गया। पाई बाय 6 में जब पाई बाय 6 में जब पाई बाय 12 ऐड करेंगे, एलसीएम ले 12 आएगा, 3 पाई बाय 12 यानी पाई बाय 4 आ गया। पाई बाय 4 में जब पाई बाय 12 ऐड करेंगे तो 12 एलसीएम आया, 4 3 12, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाय 12 आएगा, यानी पाई बाय 3 आ गया। इसी तरह पाई बाय 3 में जब पाई बाय 12 ऐड करेंगे, 12 एलसीएम आया, 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बाय 12 आएगा। यही आ रहा है बच्चों 5 पाई बाय 12, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ साइन एक्स का, यानी देखें साइन एक्स का फंक्शन है, यानी साइन 0 ये वाला, तो ये 0 आ जाएगा। फिर साइन एक्स है और एक्स में डालना है इस दफा पाई बाय 12, ये हमने डालना है। तो डालें तो बच्चों ये आएगा 0.2588। याद रखें मैंने पहले भी पिछली एक्सरसाइज में भी ये बातें बताई थी, इसमें भी बता रहा हूं, आपने ये वैल्यूज रेडियन में डालनी है। ये आपको रेडियन में दिया हुआ, आपने रेडियन में डालनी है, आपने इसको सेक्साडेसिमल में नहीं डालनी, इसी तरह डिग्री में नहीं डालनी। आप पाई बाय 6 यहां करें तो साइन पाई बाय 6 आ जाएगा।
0.5। इसी तरह साइन, अब मैं बच्चों ये इसको पॉज करके ना मैं सारे याद रखें, मैं सॉल्व कर रहा हूं, आपने इसी तरह वैल्यूज डालनी है इसमें। बच्चों ये वैल्यूज आ गई। इसी तरह हमने साइन एक्स में साइन π/6 डाला, π/4 डाला, π/3, तो ये हमारे पास वैल्यूज डिफरेंट आ गई। आपने भी इसी तरीके से आपने भी वैल्यूज निकालनी। अब हम चलते हैं, सबसे पहले ट्रेपीजॉइडल वैल्यू रूल डालते हैं। तो ट्रेपीजॉइडल रूल, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, उसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है कि इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स वो इक्वल होता है h/2 एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स एन, एन का मतलब आखिरी नंबर, याद रखें 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास छठे नंबर पर दिया हुआ, यानी हमारे पास ये 6 है, यहां 6 लिख लेते हैं हम, तो ये आ गया। और 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 जो बीच वाले सारे थे, एफ ऑफ x3 एफ ऑफ x4 और एफ ऑफ x5, इस दफा थोड़ा स्मॉल है हमारे पास साइज, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी पहले दो का सम और 2 टाइम्स ऑफ जो बाकी रह गई उनका सम, हमने ये फाइंड आउट करना। अब हम इनमें इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। अब देखें ये हमारे पास है इंटीग्रल 0 से लेकर π/2 तक, और ये है साइन एक्स dx। h हमारे पास क्या था बच्चों, साइज π/12 का साइज था, π/12 का साइज है, और डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, 2 से, तो ऑब्वियसली डिवाइड 2 से करेंगे तो π/24 हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है 0, एफ ऑफ एक्स 6 क्या है 1, इसी तरह 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ x1 0.2588, 0.5, 0.707, 0.866, 0.9659, ये हमारे पास आ गया। ये π/24 हो गया हमारे पास, ये 1 आ गया। इन सबको ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई बाद में m2 से करेंगे। अच्छा, ये अब 3.2978 आ गया। तो बच्चों नेक्स्ट क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। कैलकुलेटर में डायरेक्ट, इस बच्ची ने बिल्कुल डायरेक्ट सॉल्व किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसमें 1 ऐड किया, π/24 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया 0.99426, ये आ गया जी किसका, साइन एक्स का dx, और इंटीग्रल π/2 0 अगर हो तो ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अब इसके बाद हम करेंगे सिम्पसन्स रूल। बच्चों सिम्पसन रूल भी मैंने लिख दिया, और आपको पता है सिम्पसन रूल क्या होता है कि अगर किसी फंक्शन का सिम्पसन रूल निकाल रहे हो, इंटीग्रल a से b अगर हो, तो क्या होता है h/3 सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एफ एक्स नॉट और एक्स एन इसे कहा जाता है। वो एक्स एन हमारे पास एक्स एक्स है। 4 times of all odd numbers 1 3 5 7 and 2 times of all even numbers। अब तो बच्चों ये याद हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करा लिए हैं। तो चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में आप इस फंक्शन हमारे पास क्या है, ये है, ये नॉट है, ये π/2 है, और ये साइन एक्स है, ये dx है। बाकी हमने h निकाला हुआ था π/12 और डिवाइड करेंगे 3 से। एफ ऑफ एक्स नॉट क्या है 0, और एफ ऑफ एक्स 6 क्या है 1। ये तो एज यूजुअल वही आएगा जो हमने। एफ ऑफ एक्स 1 क्या है 0.2588, ये था 0. ये x1 था, ये देखें ये x1 है, ये वाला एफ ऑफ x1, ये एफ ऑफ x3, ये 3 था एफ ऑफ x। अब मेरे स्टूडेंट्स कह रहे हैं इस साइड पे लिखें, लेकिन इस साइड पे मैं लिखना नहीं चाहता। उसकी रीजन ये कि एफ ऑफ एक्स वाले ये नंबर है, अगर मैं यहां लिख दूंगा तो फिर बाद में अगर स्क्रीनशॉट लेंगे देखें सर ने ये इसका नाम एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, जबकि वो है ही नहीं है। ये एफ ऑफ एक्स 5 है, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स 2 है, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स 4 है, बस ये दो ही हैं। आई गेस हमने एक्स 7 तक वैसे ही चले गए इस दफा, ये यहाँ एक्स 5 तक ही हमारे पास।
और इसी तरह यहां भी 2 ही है, क्योंकि आई एम सो सॉरी बच्चों, दिस इज ह्यूमन एरर, समटाइम इट हैपेंस। एफ ऑफ एक्स 3 बच्चों क्या है 0.707, 0.707। एफ ऑफ एक्स 5 क्या है बच्चों हमारे पास 0.9659, 0.9659। इसी तरह 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स 2 क्या है 0.5, और एफ ऑफ एक्स 4 क्या है हमारे पास 0.866, ये हमारे पास है। तो बच्चों पाई बाय 12 को 3 से करेंगे पाई बाय 36 आ जाएगा, ये 1 आ गया। 4 टाइम्स ऑफ, नहीं बच्चों 4 टाइम ये आ रहा है 1.9318, 1.9318, और ये आ रहा है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ 1.366। यस, ये आ गया। अब जब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे, आपने सारों को सॉल्व किया था, हाँ इस सारे को सॉल्व कर लिया, इनने सारों को सॉल्व करके जब इक्वल का बटन दबाया 1.000 यानी देखें 3848, ये आंसर हमारे पास आ गया इसका। किसका है जी? इंटीग्रल पाई बाय 20 sin x dx, ये हमारे पास आ गया सिम्पसन से। सो बच्चों दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, इनफैक्ट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस बुक एज वेल, यानी इस किताब का भी लास्ट क्वेश्चन है। वो है इवैल्यूएट x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to 3, और इसको ट्रेपीजॉइडल और सिम्पसन 1/3 रूल से करना है। बच्चों बहुत आसान है, ये भी इसी तरीके से। इस दफा n की वैल्यू 10 दी है, यानी टोटल हमारे पास अगर x नॉट से स्टार्ट किया जाए तो 11 ब्लॉक्स आपने बनाने हैं। यानी मैं थोड़ा छोटा करके बनाऊंगा, ये हमारे पास, यानी आप यहां से एक लाइन, ये मैंने एक टेबल तो बना लिया, लेकिन इससे पहले हमें क्या चीज चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें एज चाहिए। और एज फाइंड करने का मैंने मेथड बताया वो आपको, वो होता है b माइनस a ओवर n। b क्या बच्चों हमारे पास ये 3 और a ये 3 माइनस 0 और n हमारे पास ये 10 दिया हुआ है। तो ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 0.3 आ जाता है, यानी एज हमारे पास 0.3 है। और आपको मैंने बताया हुआ है कि इसकी जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये कौन सी होती है, ये होती है 0, और ये लास्ट वैल्यू 3 होती है। तो इसमें 0.3 का आपने डिफरेंस डालना है, इजाफा करना है। इसमें 0.3 ऐड करेंगे 0.3 आएगा, इसमें करेंगे 0.6 आएगा, 0.9 आएगा, 1.2 आएगा, 1.5 आएगा, 1.8 आएगा, 2.1 आएगा, 2.4 आएगा, 2.7 आएगा, और फिर उसमें 0 पॉइंट अगर 3 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये हमारे पास है। अब उसके बाद क्या है, ये वाला एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स, एक्स में क्या डालना है आपने, ये 0 का स्क्वायर ओवर 1 प्लस 0, तो ऑब्वियसली बच्चों 0 ही आना है। इधर भी एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स, इस दफा हम डालेंगे 0.3 का स्क्वायर ओवर 1 प्लस 0.3। बच्चों मुझे इजाजत दें, मैं ये सारे बना लेता हूं ताकि आपकी वीडियो जो है वो इजी हो जाए। बच्चों मैंने मौके की मुनासबत से ये सारी वैल्यू, मैंने वही काम किया, ये हमारे पास फंक्शन था, इसमें ये x 0.3 डाला, इसमें भी 0.3, इसमें भी 0.6, 0.9, इसमें भी यूं करके मेरे पास ये f ऑफ x की डिफरेंट वैल्यूज आ गई, जिनमें ये हमारे पास, मैं जरा चाहूंगा कि इस दफा इसका भी एक जो है वो कॉलम बना लूं, ये ठीक है, मैं चाहूंगा ये इसका बने। ये हमारे पास जो है ये हमारे पास जो है ये एफ ऑफ एक्स नॉट है, ये वाला, ये एफ ऑफ एक्स 1, एफ ऑफ एक्स 2, एफ ऑफ एक्स 3, एफ ऑफ एक्स 4, एफ ऑफ एक्स 5, एफ ऑफ एक्स 6, एफ ऑफ एक्स 7, एफ ऑफ एक्स 8, एफ ऑफ एक्स 9, एफ ऑफ एक्स 10, ये हमारे पास दिए हुए सारे के सारे, यानी ये वाले वैल्यूज, ये वाले सारे। तो आए अब हम यूं करते हैं बच्चों कि इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ट्रेपीजॉइडल का फॉर्मूला लगाते हैं, ट्रेपीजॉइडल रूल लगा लें। इस रूल के तहत बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है कि एफ ऑफ इंटीग्रल
जो a से b तक f ऑफ x का जो होता है dx वो होता है, आपने पढ़ा है h/2 और पहला f ऑफ x नॉट प्लस f ऑफ x n, n का मतलब है लास्ट वन, दैट इज 10, f ऑफ x 10, इनका सम, फिर 2 टाइम्स ऑफ जो बाकी रह गए हमारे पास, बाकी x1 से लेकर x9 तक हमारे हैं, तो x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 और x9, ये हमारे पास आ गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इनमें इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो इसकी जगह पर तो ये लिखेंगे हम, ये हमारे पास 0 है, ये 3 है और ये है x² ओवर 1 प्लस x dx, ये हमारे पास है। एज क्या है बच्चों, 0.3 हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ था, वो देखें 0.3, 0.3/2, f ऑफ x नॉट ये था 0 और ये f ऑफ x 10 क्या है हमारे पास, ये 2.25, इसी तरह 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ x 1 क्या है 0.0692 और ये 0.225, 0.4263, 0.6545 और 0.9, 1.1571, 1.4226, 1.6941, 41 और ये लास्ट वाला था 1.9703, 1.9703। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास। सो हमने सॉल्व करते हैं, ये तो आ जाएगा 0.15, इन दोनों को डिवाइड करें, इन दोनों को ऐड करें 2.25, 2 टाइम्स ऑफ इन सब को ऐड करना है। आए बेटा किया आप? तो ये आ जाएगा बच्चों 8.51911, ये हमने कर लिया। अब जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें ये ऐड करेंगे, फिर जो आंसर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपने सारों को सॉल्व किया ना, तो ये आ जाएगा 2.89323, 2.89323। तो ये हमारे पास इंटीग्रल ऑफ x² ओवर 1 प्लस x dx जो आ गया वो 0 से लेकर 3 तक, तो वो हमारे पास ट्रेपीजॉइडल के रूल से ये आ गया। तो स्टूडेंट्स अब इतना मुश्किल नहीं रहा, इसी तरीके से हम सिम्पसन करेंगे, आप इसको एक नजर देख सकते हैं। बच्चों सिम्पसन्स 1/3 रूल का फॉर्मूला लिखा कि जो f ऑफ x का जो इंटीग्रल होता है a से लेकर b तक, वो हमारे पास होता है h/3 सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, then 4 times of sum of all odd numbers and 2 times of sum of all even numbers apart from 1 and last, यानी एक के और लास्ट के अलावा बाकी सब का सम और उसका 2 टाइम्स हमारे पास होगा। तो बच्चों सॉल्व करते हैं। एच हमारे पास एज, अच्छा ये तो ये भी लिख लें, ये फंक्शन क्या था हमारे पास, ये फंक्शन है बच्चों हमारे पास 0 से लेकर 3 तक और ये है x² ओवर 1 प्लस x dx, ये दिया हुआ है। एच हमारे पास दिया 0.3/3, f ऑफ x नॉट है हमारे पास 0 और ये 2.25, 4 टाइम्स ऑफ f ऑफ x1 क्या है 0.0692, 0.0692, 0.225, I'm sorry ये हमने, ये फर्स्ट था, फर्स्ट के बाद थर्ड लिखना है 0.4263, 0.4263 और उसके बाद फिफ्थ लिखना है 0.9, उसके बाद ये 0.4226, 0. और उसके बाद 1.9703, 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ x2 क्या है
0.225 x4 क्या है हमारे पास 0.6545, इसी तरह प्लस करें एफ ऑफ एक्स 6 क्या 1.1571 और लास्ट वाला एफ ऑफ एक्स 1.6941। ये तो बच्चों अगर जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे ऐड 2.25 आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.7884। इसी तरह प्लस ये 2 टाइम्स ऑफ इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.7307। तो बच्चों उसके बाद हमने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो इन फिर तीनों को ऐड कर देना है और उसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर देना। सारा किया ना बच्चों आपने, तो ये आ जाएगा 2.8865। 2.8865 ये इंटीग्रल x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स dx आ गया 0 से लेकर 3 तक। ये पकड़े बच्चा, तो ये बच्चों हमारा सिम्पसन के साथ इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। आप उसको एक नजर अच्छे तरीके से देख सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही ना सिर्फ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ बल्कि हमारी ये बुक भी खत्म होगी। मैथ्स की सारी बुक अपलोडेड है और कुछ रह गया वो हो जाएगा कुछ दिनों तक। इसी तरह फिजिक्स भी सारी अपलोडेड है और फर्स्ट ईयर भी अपलोडेड है, 9th भी 10th भी फिजिक्स मैथ्स अपलोडेड है। इसी मैसेज के साथ कि अपना टाइम जो है पढ़ाई में लगाएं, ताकि बच्चों एक बात याद रखें, ये आपकी ये जो एज 14 से 25 साल तक होती है, अगर आप इसमें पढ़ाई में खूब मेहनत करेंगे तो जिंदगी आपकी काफ़ी आसान हो जाएगी। आप अपने इर्द गिर्द लोगों से सीख भी सकते हैं इन तमाम मामलात में। बहरहाल नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।